गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जो भी ईश्वर का प्यारा भक्त अपना घर परिवार, अपना धन, अपना सभी कुछ छोड़कर अगर परमात्मा की शरण में चला जाता है तो ऐसे भक्त को परमात्मा कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण पुरोहिती का काम किया करते थे। एक दिन की बात है कि एक यजमान के यहाँ से पूजा कराकर घर लौटते समय उस ब्राह्मण ने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। उसके पास भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है और कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते हुए साग वाली को वहीं देखते थे। एक दिन की बात है कि किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदता देखकर पंडित जी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वो 5 फेर वाले को 5 फेर और 1 फेर वाले को 1 फेर साग तोल कर दे रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। ये देखकर पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने साग वाली से पूछा कि तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको साग तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक होता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा कि हाँ पंडित जी, ये बड़ी हैरानी की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन पूरा वजन बिल्कुल सही निकला। अब पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा कि बेटा, ये पत्थर क्या तुम मुझे दोगी? साग वाली ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे फेर बटकरे खो जाते थे तो घर जाने पर मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है कि मेरे बटकरे खो गए। मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन में भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा कि महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप इतनी कृपा करना जिससे इसी से सारे तोल मेरे हो जाएं। बस तभी से मैं इस पत्थर को रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी एक पत्थर से सारा काम निकल जाता है। अब तुम ही बताओ बाबा जी, मैं तुमको ये पत्थर कैसे दे दूं? तब पंडित जी ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा कि कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? क्योंकि सभी लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा पाई। अब ब्राह्मण ने साग वाली से पूछा कि कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा कि बाबा जी, मुझे पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि तुम इस शिला को कहाँ रखती हो? साग वाली ने कहा कि इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? अब उससे बात करके वो ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप अपने घर पर बैठे रहे। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को उदास देखा तो अपने पति से पूछा कि ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपयों की ज़रूरत है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे लिए गहने बनवाए थे। कोई विशेष ज़रूरत हो तो लीजिए, इन गहनों को ले जाइए, अगर दोबारा बनने होंगे तो बन जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए
और दूसरे दिन सुबह साग वाली के पास जाकर उसे रुपए दिए और बदले में वो पत्थर उसे ले लिया। गंगा जी पर जाकर ब्राह्मण ने उस शिला को अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर ब्राह्मण घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से साफ कर लो। अब सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। जब ब्राह्मण ने घर आकर देखा तो ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कहे जाने की बात सुनाई। ये सुनकर पंडित जी को और भी हैरानी हुई। साध संगत जी, पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधरा कर उसकी पूजा की और फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को सपने में भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी से उसी साग वाली को लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने प्रभु से कहा कि जो कुछ भी हो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। अब ब्राह्मण के घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से ब्राह्मण उस शिला की पूजा करने लगा। 2-4 दिनों के बाद फिर से ब्राह्मण को स्वप्न में आया कि वो शिला ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि मर जाने दो, मैं तुम्हें तो नहीं फेंकूंगा। साध संगत जी, इस बात को 1 महीना भी पूरा नहीं बीता था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। अब कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को फिर से स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। अब दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की बेटी की भी मृत्यु हो गई। अब तीसरी बार शिला ने ब्राह्मण को कहा कि अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी, लेकिन ब्राह्मण ने इस बार भी वही जवाब दिया और ब्राह्मण की पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल और अटल रहा। लोगों ने समझा कि ये ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मण को फिर से स्वप्न आया और स्वप्न में शिला ने ब्राह्मण से कहा कि देख, आप भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिर जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने जाऊंगा। अब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने साथ मजबूती से बांध लिया। अब तो वो ब्राह्मण शिला को यूं ही बांधे रखता था। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब केवल 3 ही दिन शेष रह गए थे। साध संगत जी, एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर से बालक ब्राह्मण के पास आकर जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला बालक था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। वो दोनों बालक इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर आ गया। ब्राह्मण ने उन दोनों लड़कों से कहा कि तुम लोग कौन हो भैया? क्या इस तरह से जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर भी जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी जल के छींटे पड़ गए हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि मैं पूजा कर रहा था? तब एक बालक ने कहा कि ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने तो देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत करना। अब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ करता हूँ। ये बताओ कि तुम किसके लड़के हो? इतना सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ब्राह्मण ने उन लड़कों से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी वाणी कितनी मीठी है। बालकों ने कहा कि बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि भैया, क्या फिर मैं कभी तुम लोगों को देख सकूंगा? तब उन बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, तुम हमें पुकारना और पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर उन बालकों ने कहा कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वो हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ब्राह्मण को इतना कहकर चला गया कि ये लो मुरली,
ज़रूरत हो तब इसे बजाना, जब तुम इसे बजाओगे तब हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर ब्राह्मण से कहा कि बाबा, इस फूल को हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। जब तक वो दोनों बालक वहां से चले नहीं गए, वो ब्राह्मण उसी ओर आंखें लगाए उन दोनों बालकों को देखता रहा। मन ही मन ब्राह्मण सोचने लगा कि कितने सुंदर बालक थे दोनों, क्या मुझे कभी फिर इनके दर्शन होंगे। साध संगत जी, ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा कि ये फूल तो बहुत बढ़िया है और इससे कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और मैं इसे कहाँ रखूँगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इस फूल को राजा को दे आता हूँ। अब ब्राह्मण ने जाकर वो फूल वहाँ के राजा को दे दिया। फूल लेकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने वो फूल अपने महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में छोटी रानी ने राजा को कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। साध संगत जी, राजा दरबार में आए और अपने सिपाहियों को उसी समय ब्राह्मण को खोजने के लिए भेज दिया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, वो ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। अब राजा के सिपाही ब्राह्मण को राजा के पास पकड़कर ले गए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, हमें वैसा ही एक फूल और चाहिए। तब पंडित जी ने कहा कि राजन, मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए मैं कोशिश करके देखता हूँ। अब ब्राह्मण उन दोनों लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक से ब्राह्मण को मुरली वाली बात याद आ गई। ब्राह्मण ने मुरली बजाई, उसी समय श्याम सुंदर की जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण उनके रूप को देखकर मतवाले हो गए। कुछ ही देर के बाद ब्राह्मण ने उन लड़कों से कहा कि भैया, मुझे वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया, अब राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने ब्राह्मण से कहा कि बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर ना जाने किस रास्ते से बात ही बात में ब्राह्मण को कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो वहां का नजारा देखकर ब्राह्मण मंत्रमुग्ध हो गए। साथ संगत जी, वो बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं, पुष्पों की मधुर गंध चारों तरफ फैली थी। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा मनोहर महल था। ब्राह्मण ने देखा कि वो दोनों बालक वहां से गायब थे। अब ब्राह्मण साहस करके आगे बढ़ गए। महल के अंदर जाकर ब्राह्मण ने देखा कि सब ओर से सुसज्जित एक बड़ा सुरमय स्थान था और बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन। सिंहासन खाली था। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। साथ संगत जी, जैसे ही ब्राह्मण ने शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुम्हें कितने दुख दिए, लेकिन फिर भी तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा और तुम हमें पकड़े ही रहे। इसीलिए हम तुम्हें सशरीर यहाँ पर ले आए हैं। जो भी भक्त स्त्री, पुत्र, घर, धन और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गया है, भला हम ऐसे भक्त को कैसे छोड़ सकते हैं। उधर देखो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा भी खड़े हैं और ये सभी हमें प्रणाम कर रहे हैं। तुम सभी को हमारी प्राप्ति हो गई है और तुम्हारी एक की दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार मुक्त हो गया। साथ संगत जी, ब्राह्मण ने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर की शरण, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्राह्मण के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। आशा है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे
एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।